हाय व्हेंट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय यमी वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय यमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक छोटा सा एसआईसीआई का क्वेश्चन जो दिखने में टफ लगता है बट इजी एंड कॉन्सेप्चुअल है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मैं चाहता हूँ वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो ट्राई एंड करो सॉल्व। सो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो ये सब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। एसएससी मेंस का कोर्स आ चुका है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों हैं। आप एजुकेशन कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट 40% अवेल कर सकते हो। कैट के लिए परफेक्ट बूट कैंप अनाउंस हो चुका है जिसके ये सारे डिटेल्स हैं, वीडियो को भी पॉज करके देख सकते हो। 10th ऑफ सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं एंड दीज आर द बैचेस जो आने वाले हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का है, पहले 2 साल के लिए 8% का है। ओके, टाइम कितना है मेरे पास? 2 साल एंड रेट कितना है? 8%, मुझे ये पता है। देन फॉर द नेक्स्ट अगले साल, अगले 4 साल के लिए ये जो है आपका जा रहा है 10% से, रेट 10% है। एंड उसके बाद बियॉन्ड 6 ईयर, देखो टोटल टाइम हो गया 6 ईयर, बियॉन्ड 6 ईयर आप जो भी जाओगे वो क्या जाओगे? 12% से जाओगे। एंड क्वेश्चन में बोला आपको 9 ईयर्स जाना, मतलब 3 ईयर एक्स्ट्रा जाओगे। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू होता है PTR अपॉन 100। अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मान लूं और सब कुछ परसेंटेज में निकालना स्टार्ट कर दूं तो रिटर्न का जो इफेक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड रेट होता है। तो जो मेरा फाइनल रिटर्न मिलेगा 2 साल में मुझे 16% मिलेंगे, नेक्स्ट 4 ईयर्स में मुझे 40% मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स में 36% मिलेगा। अगर मैं ऐड कर दूं तो दिस बिकम्स 92%। मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे 92% का रिटर्न चाहिए किसी प्रिंसिपल पे, मतलब किसी प्रिंसिपल पे मुझे 92% का रिटर्न चाहिए और ये वैल्यू 18358.60 है। तो एक तो पहला है कि आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं 92% किसी चीज का 18 समथिंग है, मतलब 18 है। 92 से 18 का मतलब मुझे पता है। चलो हम पहले तो ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सारे ऑप्शंस 20,000 के ऊपर नीचे हैं। सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? मैं अभी जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन। मैं कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अगर लग पाता है तो अच्छी बात है, तो दूसरे भी लगाएंगे हम। सारे ऑप्शंस मेरे पता है कि 20,000 से ऊपर नीचे हैं, तो मैं प्रिंसिपल को 20,000 ही मान लूं अगर, और उसका 92% निकाल लूं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 18400 दिखेगा। अगर प्रिंसिपल 20,000 है तो मेरे पास 18400 का इंटरेस्ट मिलना है और ये बहुत कम है। कम भी कितना है? दिस इज 42 रुपीज कम है। 42 रुपीज बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, मतलब जो आंसर भी होगा वो 20,000 से कम होगा, छोटा से कम होगा। ऑप्शन बी तो ज्यादा है, मतलब ये तो नहीं होने वाला, ये मुझे पता चल गया। ऑप्शन बी ज्यादा है 20,000 से, ये नहीं होगा। अब ऑप्शन ए 20,000 से 45 कम है और यहाँ क्या है 20,300 कम है। देखो 92% इज नियर टू 100, तो अगर ये 42 कम है तो प्रिंसिपल भी 42 43 कुछ कम होना चाहिए। यहाँ पे ये 20,000 से 45 कम है और ये 300 के समथिंग कम है, तो ये तो नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा कम है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो आप इस टाइप से भी ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप सॉल्व कर पाए तो। नहीं तो चलिए मैं मानता हूं कि मैंने सॉल्व ही नहीं किया, मैं मानता हूं मैंने ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं किया, तो ये जो मैंने टिक आउट किया है इसे मैं हटाता हूं। मैं लगाता हूं नॉर्मल, जो सबसे प्यारे लोगों का होता है, डिजिटल सम, क्योंकि कहीं पे भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा हुआ है। अगर अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन होता तो मैं ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर रहा होता, बट कहीं भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखा हुआ है तो मुझे पता है P इंटू 92, इस 100 को उधर ले जाएं तो ये दिखेगा 1835860। 100 को उधर ले जाने का क्या मतलब है कि हम इस डेसिमल को हटा रहे हैं। देखो 2 को किसी में मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका डेफिनेटली मतलब है कि P 0 सेंड होता होगा या P 5 सेंड होता होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के बदले पहले यूनिट डिजिट लगाना प्रेफर किया, बिकॉज 2 किसी नंबर में मल्टीप्लाई होकर अगर 0 सेंड करता है तो वो नंबर चाहे तो 0 सेंड होगी या 5 सेंड होगा। अब रही बात ए और बी में क्या होता है, चलिए डिजिटल सम लगाते हैं। इन दोनों का समेशन 11 है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या डिजिटल सम क्या है? 2, विच मींस 9 का रिमाइंडर। 9 हट चुका, यहां आपका हो जाएगा 8, 8 16, 16 22, 22 का मतलब क्या है? 4। 2 डिजिटल सम में कौन सा डिजिटल सम मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हो जाए? चलिए ऑप्शन से देखते हैं। 9 9 हट गया, यहां है 10 11, इसका डिजिटल सम 2 है। यस, 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये आंसर हो सकता है। होगा कि नहीं होगा मुझको नहीं पता, बिकॉज डिजिटल सम से हम करते क्या है, डिजिटल सम से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो मैंने ऑप्शन ए के लिए चेक किया, अब मैं ऑप्शन बी के लिए चेक करता हूं, क्या मैं ऑप्शन बी के डिजिटल सम को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना सकता हूं? 7 to 9 कैंसिल आउट हो गया, यहां कितना हो गया? 6, 6 2 जा 12, डिजिटल सम 3 आना चाहिए, यहां 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बोलते कि सर मैं सबका चेक करता, देखिए डिजिटल सम से हम ये बता सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। मुझे ये पता है कि ये आंसर नहीं था इसलिए निकाल दिया।
इस दोनों को तो मैंने पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज के बदले या डिजिटल सम के बदले यूनिट डिजिट से एलिमिनेट कर दिया था। तो डिजिटल सम अगर आप कभी भी लगाते हैं तो पहले वो क्या करना होता है, एलिमिनेट करते हैं, सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। अगर एक ही ऑप्शन बचा है तभी आंसर देगा, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जाना चाहते हो तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाइए। ये क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेशन से करोगे, क्या आप बोलोगे मैं इस नंबर में 92 से डिवाइड करूंगा, तो बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा। इधर गो फॉर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन भी कैसे करते हैं, ऑप्शंस मेरे को 20,000 के पास दिख रहे थे तो मैंने प्रिंसिपल को 20,000 मान लिया और देखा कि अच्छा ये 20,000 से थोड़ा सा कम है, एक ही ऑप्शन थोड़ा सा कम है बाकी, और ये आपका लक है कि एक ही ऑप्शन कम है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन कम होता तो फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू के सहारे जाते और क्वेश्चन सॉल्व करते। अगर अप्रोक्सीमेशन वर्ड नहीं होता है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू को लीजिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू और ये सब जो शॉर्टकट्स हैं ये हमेशा काम करते हैं किससे, अप्रोक्सीमेशन से। और आप 95% टाइम सही होते हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि बिना अप्रोक्सीमेशन लिखे हुए भी क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कि बाय द वे मान लो कि आंसर होना चाहिए 199.85, वो इसको 200 मान लेंगे, आपका एक्चुअली आंसर यहाँ पे है तो डिजिटल सम यहाँ पे लगेगा, इस पे डिजिटल सम लगना बंद हो जाता है। तो मैं आपसे क्यों चाहता हूँ एक बात बोलना कि आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आप रिस्क लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उस 5% जिसमें अप्रोक्सीमेशन बिना लिखे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन पूछता है के लिए हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चन में अपना बेस्ट देंगे। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा कि हम ऑब्जर्वेशन एंड डिजिटल सम दोनों कैसे यूज कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा, कहाँ पे, एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। माई सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। एंड आपका फीडबैक का मैं हमेशा इंतजार करूंगा, प्लीज कमेंट करके आप बताइए फीडबैक भी अपना। बाय बाय।